वोकैब भैया में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज फिर से हम हाजिर हैं अंग्रेजी शब्दों के एक नए दिलचस्प पिटारे के साथ। बिल्कुल, और हमारा मोटो तो सबको याद ही होगा। वोकैब हुई अब और आसान। हाँ, यही कोशिश है हमारी कि ये जो अंग्रेजी के शब्द है ना, मुश्किल लगते हैं, वो आसानी से समझ आ जाए। एकदम। तो आज क्या है खास? तो आज की इस चर्चा में हम सीखेंगे 10 नए अंग्रेजी शब्द। हम उनका अंग्रेजी मतलब समझेंगे, फिर हिंदी में क्या कहते हैं वो जानेंगे। अच्छा। हाँ, कुछ मिलते जुलते शब्द मतलब सिनोनिम्स, और हाँ, सबसे जरूरी, वाक्यों में कैसे इस्तेमाल करें ये भी देखेंगे। और कहानी कहानी तो होगी ना? अरे, कहानी के बिना वोकैब भैया कैसे पूरा होगा। बिल्कुल, अंत में एक मजेदार कहानी भी होगी, उसमें आज के सारे 10 शब्द इस्तेमाल होंगे। कहानी से ना शब्द दिमाग में बैठ जाते हैं। सही बात है, एकदम पक्के हो जाते हैं। तो फिर शुरू करें? एकदम दोस्तों वाली बातचीत के अंदाज में, लेक्चर जैसा कुछ नहीं। हाँ, बिल्कुल। तो पहला शब्द क्या है आज? पहला शब्द है रैंकर। स्पेलिंग है RANCOUR। रैंकर। सुनने में थोड़ा भारी लग रहा है। क्या मतलब होता है इसका? अंग्रेजी में इसका अर्थ है अ डीप लॉन्ग लास्टिंग रिजेंटमेंट और बिटरनेस। डीप लॉन्ग लास्टिंग। अच्छा, मतलब कोई गहरी पुरानी कड़वाहट या नाराजगी। हाँ, बिल्कुल, जैसे किसी के मन में कोई पुरानी गांठ बंधी हो। हिंदी में कह सकते हैं गहरी दुश्मनी या कटुता। समझ गया। गहरी दुश्मनी, कटुता, इसके सिनोनिम्स क्या होंगे फिर? सिनोनिम्स भी इसी फीलिंग वाले हैं। बिटरनेस मतलब कड़वाहट, हेटर्ड यानी नफरत, मैलिस मतलब किसी के लिए बुरा सोचना, दुर्भावना, और ग्रज जैसे कोई वैर पाल लेना। सब नेगेटिव फीलिंग्स है, मन का मैल जिसे कहते हैं। बिल्कुल। वाक्य में इस्तेमाल देखें। हाँ, उदाहरण से ज्यादा समझ आएगा। पहला उदाहरण, Years of rancor still existed between the two families. अच्छा, मतलब सालों की जो गहरी दुश्मनी या कटुता थी वो उन दो परिवारों के बीच अब भी थी। एकदम। और दूसरा उदाहरण है He spoke without rancor even towards his enemies. अरे वाह, मतलब उसने बिना किसी कड़वाहट के बात की दुश्मनों से भी। ये तो बड़ी बात है ना? मन में मैल ना रखना मुश्किल काम है। हाँ, वाकई। चलो, तो ये था रैंकर। अब आगे। ऑलराइट, वी आर ऑन आवर सेकंड वर्ड नाउ। दूसरा शब्द है रिवल्शन। REVULSION। रिवल्शन। ये कुछ रिपल्शन जैसा नहीं लग रहा, जैसे किसी चीज से नफरत? क्या बात है, बिल्कुल सही पकड़ा। अंग्रेजी में इसका मतलब है अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिस्गस्ट। स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिस्गस्ट, मतलब बहुत तेज वाली घिन या नफरत। हाँ, बिल्कुल। हिंदी में कहेंगे तीव्र घृणा या वितृष्णा, वो वाली फीलिंग जब कुछ बहुत बुरा देखो तो मन एकदम खराब हो जाए। ओह, समझ गया। इसके सिनोनिम्स? डिस्गस्ट घिन, लोथिंग नफरत, अवर्जन किसी चीज से बिल्कुल मन हटना, अरुचि, रिपल्शन विकर्षण, ये सब तीव्र नापसंदगी दिखाते हैं। ठीक है, जैसे कोई गंदी जगह देखकर या कोई बुरा काम देखकर होता है। उदाहरण जरूर। पहला वाक्य, She felt revulsion at the sight of cruelty to animals. जानवरों पर अत्याचार देखकर उसे तीव्र घृणा हुई। ये तो स्वाभाविक है। बिल्कुल। और दूसरा, His betrayal filled her with revulsion. मतलब उसके धोखे ने, विश्वासघात ने उसे वितृष्णा से भर दिया, घिन आने लगी। हाँ, जब कोई भरोसा तोड़ता है तो ऐसी फीलिंग आती है। सही बात है। तो रिवल्शन मतलब तीव्र घृणा। चलिए अगले शब्द पर आते हैं। All right, we are on our third word now. तीसरा शब्द है स्प्रॉल। SPRAWL। Sprawl. ये कुछ फैलने जैसा लग रहा है, पसर जाना, जैसे आलस में कोई फैल जाता है। हाँ, फैलने से ही जुड़ा है, पर अक्सर बेढंगे तरीके से। अंग्रेजी में इसका मतलब है to spread out in an untidy और uncontrolled way. अच्छा, बेतरतीब फैलना या अनियंत्रित। हिंदी में कहेंगे फैलना, पसारना। हाँ, खासकर बिना किसी योजना या कंट्रोल के फैलना, जैसे शहर बढ़ते हैं ना। अरे हाँ, जिधर जगह मिले उधर मकान बन गए, कोई प्लानिंग नहीं। बिल्कुल, यही इसका एक मुख्य इस्तेमाल है। सिनोनिम्स देखें तो स्प्रेड फैलना, स्ट्रेच खिंचना, एक्सटेंड बढ़ना, स्कैटर बिखरना। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण शहरों वाला ही है। The city continued to sprawl into nearby villages. मतलब शहर आसपास के गांव में बेतरतीब तरीके से फैलता चला गया। बिल्कुल। और दूसरा उदाहरण थोड़ा अलग है। He lay sprawled across the sofa after a long day. मतलब दिन भर की थकान के बाद वो सोफे पर
पसरा हुआ का, हाथ पैर फैला के। एकदम। ये स्प्रॉल करना तो मैं भी करता हूं रोज। चलिए अगला देखते हैं। ऑलराइट, वी आर ऑन आवर फोर्थ वर्ड नाउ। चौथा शब्द है प्लाइट। PLIGHT। प्लाइट, ये शब्द मैंने सुना है, खबरों में शायद, किसी की मुश्किल हालत बताने के लिए। एकदम सही अंदाजा। इसका अंग्रेजी मतलब है अ डिफिकल्ट और अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। अच्छा, मुश्किल या दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। हिंदी में? हिंदी में कहेंगे कठिन परिस्थिति, दुखद अवस्था या दुर्दशा, मतलब किसी की बुरी हालत। समझ गया? इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? प्रेडिकमेंट, दुर्दशा, डिलेमा, दुविधा, मुश्किल चुनाव, हार्डशिप, कठिनाई, ट्रबल, परेशानी, ये सब मुश्किल हालात दिखाते हैं। ठीक है, जैसे बाढ़ पीड़ितों की प्लाइट या शरणार्थियों की प्लाइट। बिल्कुल। पहला वाक्य यही है, द प्लाइट ऑफ रेफ्यूजीज मूव्ड एवरीवन्स हार्ट। यानी शरणार्थियों की दुखद अवस्था ने सबका दिल पिघला दिया। हाँ, और दूसरा, शी स्पोक अबाउट द प्लाइट ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन। उसने सड़क पर रहने वाले बच्चों की कठिन परिस्थिति के बारे में बात की। प्लाइट, मुश्किल या दयनीय हालत, जरूरी शब्द है ये। चलिए अब आधा रास्ता तय। ऑलराइट, वी आर ऑन आवर फिफ्थ वर्ड नाउ। पांचवा शब्द है हार्कनिंग। HARKENING। हार्कनिंग, इसमें हार्क है, पुरानी कहानियों में होता था। हार्क मतलब लिसन, सुनो, तो ये सुनने से जुड़ा है। वाह, क्या कनेक्शन जोड़ा है। बिल्कुल सही। हार्कनिंग का अंग्रेजी मतलब है लिसनिंग अटेंटिवली और रिकॉलिंग समथिंग। अच्छा, लिसनिंग अटेंटिवली मतलब ध्यान से सुनना। हाँ। और रिकॉलिंग याद करना। हाँ, दोनों मतलब है। ध्यान लगाकर सुनना, कान लगाना, या फिर किसी पुरानी बात को याद करना, उसका स्मरण करना। दिलचस्प। सिनोनिम्स क्या हैं? लिसनिंग सुनना, अटेंडिंग ध्यान देना, हीडिंग किसी की बात पर ध्यान देना, मानना, रिकॉलिंग याद करना। ठीक है, जैसे कोई कहानी ध्यान से सुन रहा हो। उदाहरण? पहला, द विलेजर्स सैट हार्कनिंग टू द ओल्ड स्टोरी टेलर। गांव वाले बूढ़े कहानीकार की बातें ध्यान से सुन रहे थे। बिल्कुल। और दूसरा इसके दूसरे मतलब से जुड़ा है, ही केप्ट हार्कनिंग बैक टू हिज चाइल्डहुड डेज। अच्छा, वो बार बार अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा था। हार्कनिंग बैक मतलब अतीत याद करना। एकदम। तो हार्कनिंग मतलब ध्यान से सुनना भी और पुरानी बातें याद करना भी। हाँ। ये कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा। बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, वी आर ऑन आवर सिक्स्थ वर्ड नाउ। छठा शब्द है रैवेनस। RAVENOUS। रैवेनस। अरे, ये सुनते ही भूख लग गई। इसका मतलब बहुत ज्यादा भूखा होना है क्या? हाँ बिल्कुल, आपकी गट फीलिंग एकदम सही है। रैवेनस का अंग्रेजी मतलब है एक्सट्रीमली हंग्री, ग्रीडी फॉर समथिंग। एक्सट्रीमली हंग्री मतलब अत्यधिक भूखा या फिर किसी चीज का लालची। हाँ, दोनों हो सकता है। हिंदी में कहेंगे अत्यधिक भूखा, भूखमरी की हद तक भूखा, या फिर किसी चीज के लिए बेहद लालची। जैसे पेट में चूहे नहीं डायनासोर दौड़ रहे हों। क्या उपमा है। बिल्कुल। सिनोनिम्स हैं स्टार्विंग भूखा मरना, फैमिश्ड बहुत ज्यादा भूखा, ग्रीडी लालची, वोरेशियस पेटू या किसी चीज का अति उत्सुक। ठीक है। उदाहरण से समझते हैं। हाँ। पहला, आफ्टर ट्रैकिंग दे वर रैवेनस एंड एट एवरीथिंग। ट्रैकिंग के बाद वो बहुत ज्यादा भूखे थे और सब कुछ चट कर गए। हाँ, मेहनत के बाद तो रैवेनस हो ही जाते हैं। दूसरा, द रैवेनस वुल्व्स हंटेड इन द फॉरेस्ट। अत्यधिक भूखे भेड़िए जंगल में शिकार कर रहे थे। खतरनाक। हाँ, यहाँ उनकी भूख और शिकारी प्रवृत्ति दोनों दिख रही है। समझ गया। रैवेनस मतलब बहुत ज्यादा भूखा या लालची। चलिए अगले शब्द पर। ऑलराइट, वी आर ऑन आवर सेवेंथ वर्ड नाउ। सातवां शब्द है वेफ। WAIF। वेफ, ये ज्यादा सुना नहीं है। कैसा मतलब है इसका? थोड़ा नाजुक सा लग रहा है सुनने में। ये शब्द अक्सर दुखद हालातों से जुड़ा होता है। वेफ का अंग्रेजी मतलब है अ होमलेस, निग्लेक्टेड और अबैंडन पर्सन, स्पेशली अ चाइल्ड। ओह, बेघर, उपेक्षित या त्यागा हुआ इंसान, खासकर बच्चा। हाँ, हिंदी में हुआ बेसहारा बच्चा, अनाथ या लावारिस। ओह, ये तो काफी दुख भरा शब्द है। हाँ, अक्सर उन बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है जिनके पास घर या देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। सिनोनिम्स हैं ऑर्फन अनाथ, स्ट्रे भटकता हुआ, कैस्टअवे त्यागा हुआ, आउटकास्ट समाज से निकाला हुआ। समझ गया। दिल को छूने वाला शब्द। उदाहरण? पहला, द लिटिल वेफ
begged on the street corner. वो छोटा बेसहारा बच्चा सड़क के कोने पर भीख मांग रहा था। बहुत दुखद। हाँ, दूसरा थोड़ी उम्मीद देता है। She adopted a waif and gave him a new life. अच्छा, उसने एक बेसहारा बच्चे को गोद लिया और उसे नया जीवन दिया। ये सुनकर अच्छा लगा। है ना? तो वेफ मतलब बेसहारा, त्यागा हुआ बच्चा। चलिए 8वें शब्द पर। ऑलराइट, we're on our 8th word now. 8वां शब्द है nefarious. Nefarious. Nefarious, वाह, ये शब्द सुनते ही किसी विलन की याद आ गई। कोई बुरी शैतानी योजना जैसा नेगेटिव शब्द है ये। बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। nefarious का अंग्रेजी मतलब है wicked, evil और criminal. विकेड इविल क्रिमिनल मतलब दुष्ट, बुरा, अनैतिक या आपराधिक। हाँ, हिंदी में कहेंगे दुष्ट, कुटिल, घिनौना या आपराधिक, जैसे फिल्मों में विलन के नेफेरियस प्लान्स होते हैं। हाँ, बिल्कुल। इसके सिनोनिम्स विकेड दुष्ट, इविल बुरा, विलेनस खलनायक जैसा, सिनिस्टर अमंगलकारी, डरावना, ये सब बुराई और दुष्टता दिखाते हैं। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। पहला, The gang was involved in nefarious activities. वो गिरोह दुष्ट या आपराधिक गतिविधियों में शामिल था, जैसे चोरी, तस्करी वगैरह। बिल्कुल। दूसरा, His nefarious plan was exposed in time. उसकी कुटिल या दुष्ट योजना समय रहते उजागर हो गई, बच गए। हाँ, अच्छा हुआ पर्दाफाश हो गया। तो nefarious मतलब बहुत बुरा, दुष्ट या आपराधिक। अब बस 2 शब्द। Alright, we are on our 9th word now. 9वां शब्द है perfidious. Perfidious. Perfidious, ये भी नेगेटिव लग रहा है। फिडेलिटी मतलब वफादारी, तो क्या ये उसके उलट है? धोखेबाजी। क्या बात है, शब्दों की जड़ तक पहुंच रहे हैं आप, बिल्कुल सही। perfidious का अंग्रेजी मतलब है deceitful and untrustworthy. Deceitful and untrustworthy मतलब धोखेबाज और अविश्वसनीय, जिस पर भरोसा न किया जा सके। हाँ, बेवफा। हिंदी में हुआ विश्वासघाती, धोखेबाज, नमक हराम, ओहो, जो भरोसे को तोड़ दे, पीठ में छुरा घोंपने वाला। बिल्कुल। सिनोनिम्स हैं ट्रेचरस विश्वासघाती, डिसीटफुल धोखेबाज, डिसऑनेस्ट बेईमान, बिट्रेइंग धोखा देने वाला। समझ गया। उदाहरण। पहला, द किंग वॉज बिट्रेड बाय हिज परफिडियस एडवाइजर। राजा को उसके विश्वासघाती सलाहकार ने धोखा दिया। ये तो कहानियों में बहुत होता है। हाँ। दूसरा, शी कुड नेवर फॉरगिव हिज परफिडियस लाइज। वो उसके पुल्लिंग विश्वासघाती झूठों को कभी माफ नहीं कर सकी। धोखा और झूठ माफ करना मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो परफिडियस मतलब विश्वासघाती या धोखेबाज। चलिए, अब आज का आखिरी शब्द। ऑलराइट, वी आर ऑन आवर 10th वर्ड नाउ। और 10वां आखिरी शब्द है लाइज। LITHE। लाइव। ये सुनने में काफी हल्का फुल्का लचीला सा लग रहा है। ग्रेसफुल। बिल्कुल सही महसूस किया। लाइव का अंग्रेजी मतलब है फ्लेक्सिबल, ग्रेसफुल एंड एजाइल। फ्लेक्सिबल, ग्रेसफुल, अजाइल मतलब लचीला, सुंदर और फुर्तीला। वाह, ये तो पॉजिटिव शब्द है। हाँ बिल्कुल। हिंदी में हुआ लचीला, छर्राहार, फुर्तीला, सुडौल, जैसे कोई डांसर या एथलीट। एकदम। ये शारीरिक लचीलेपन और फुर्ती के साथ सुंदरता भी दिखाता है। सिनोनिम्स। फ्लेक्सिबल लचीला, सपल मुलायम और लचीला, एजाइल फुर्तीला, ग्रेसफुल सुंदर आकर्षक। ठीक है। उदाहरण। पहला, द डांसर्स लाइथ बॉडी मूव्ड ब्यूटिफुली। नर्तकी का लचीला और सुडौल शरीर खूबसूरती से लहरा रहा था। हाँ। दूसरा, विद अ लाइथ जंप द कैट रीच्ड द रूफ। एक फुर्तीली और लचीली छलांग के साथ बिल्ली छत पर पहुंच गई। बिल्लियां तो होती हैं लाइथ। हाँ, बिल्कुल। मेरी बिल्ली तो कमाल की लाइथ है। तो लाइथ मतलब लचीला, फुर्तीला और आकर्षक। तो ये थे हमारे आज के 10 शब्द। हाँ, कौन कौन से थे? रैंकर, रिवल्शन, स्प्रॉल, प्लाइट, हार्कनिंग, रैवनस, वेफ, नेफेरियस, परफिडियस और लाइथ। कैसा लगा? सब समझ आया? मुझे लगता है मतलब और इस्तेमाल अब काफी साफ हो गए होंगे। और अब क्या? अब कहानी की बारी। हाँ, कहानी। मैं सुनाता हूं आज की कहानी। ध्यान से सुनिएगा, इसमें आज सीखे हुए सारे शब्द हैं। और हाँ, कुछ मजेदार बातें और हौसला बढ़ाने वाली विचार भी मिलेंगे। सुनने के लिए बिल्कुल तैयार। तो कहानी है आरोही की। एक बड़ा पुराना शहर था। उसके बाहरी इलाके में ना इमारतें बेतरतीब ढंग से फैली हुई थीं। वहीं एक छोटी सी बच्ची रहती थी, आरोही। वो एक बेसहारा थी,
माँ बाप कौन थे, कहाँ थे, कुछ पता नहीं। उसकी हालत ऐसी थी कि देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए। कपड़े मैले कुचैले, पेट अक्सर भूखा और आंखों में एक अजीब सी उदासी। कुछ लोग दया करके कभी रोटी दे देते, पर ज्यादातर लोग उसे घृणा से देखते थे, मुंह फेर लेते थे, जैसे उसकी गरीबी उन्हें छू लेगी। एक दिन उसने कहीं सुना, जिंदगी एक आईना है, मुस्कुराओगे तो वो भी मुस्कुराएगी। आरोही ने सोचा, काश मुस्कुराने की कोई वजह होती। एक शाम शहर के चौक पर एक बूढ़े कहानीकार आए। बच्चे उनके चारों ओर ऐसे जमा हो गए जैसे गुड़ पर मक्खियां। बाबा की आवाज में जादू था। सब बच्चे कान लगाकर एकदम ध्यान से उनकी कहानियां सुन रहे थे। आरोही भी एक कोने में दुबक कर सुनने लगी। बाबा सुना रहे थे एक दुष्ट जागीरदार की कहानी। उसके दरबार में एक विश्वासघाती मुंशी था जो अंदर ही अंदर जागीरदार की जड़ें काट रहा था। जागीरदार के मन में अपने पड़ोसी राजा के लिए सालों पुरानी कटुता थी, पर उसे ये नहीं पता था कि असली दुश्मन तो घर में ही है। कहानी का अंत हुआ एक छोटी सी गांव की लड़की से। बड़ी बहादुर थी वो। उसने अपने लचीले और फुर्तीले शरीर का इस्तेमाल करके जागीरदार के सिपाहियों को चकमा दिया और गांव वालों को मुंशी की साजिश से बचा लिया। कहानी के बाद बाबा ने कहा, बच्चों याद रखना, हिम्मत ताकत से ज्यादा जरूरी है। कभी कभी सबसे छोटा दिया ही सबसे घना अंधेरा मिटाता है। वाह, बहुत खूब। आरोही की आंखें चमक उठीं। बाबा की बात उसके दिल में उतर गई। पहली बार उसे लगा कि वो सिर्फ एक बेसहारा वेफ नहीं है, वो कुछ बन सकती है। उस रात आरोही को जोरों की भूख लगी थी। वो बिल्कुल भूखी, रैवनस थी। खाने की तलाश में वो एक पुरानी सराय के पीछे गई। वहां उसने कुछ अजीब से दिखने वाले आदमियों को बातें करते सुना। वो शहर के सबसे अमीर सेठ के घर डाका डालने की दुष्ट योजना बना रहे थे। आरोही डर के मारे कांपने लगी। मन किया भाग जाए, पर तभी उसे बूढ़े बाबा की बात याद आई, हिम्मत ताकत से ज्यादा जरूरी है। उसने सोचा, अगर मैं डर गई तो ये लोग बुरा काम कर देंगे। उसने हिम्मत जुटाई और चुपके से पहरेदारों के ठिकाने की तरफ भागी। पहले तो पहरेदारों ने उस छोटी सी मैले कपड़ों वाली लड़की पर यकीन नहीं किया। एक ने मजाक भी उड़ाया, अरे छोकरी जा यहां से, हमें काम करने दे, ये शेख चिल्ली के सपने देखना बंद कर। ओहो। पर आरोही डटी रही। उसने पूरी योजना ऐसे बताई जैसे अपनी आंखों से देखी हो। उसकी आवाज में सच्चाई थी। आखिरकार पहरेदार हरकत में आए। उन्होंने छापा मारा और उन अपराधियों को रंगे हाथों पकड़ लिया। उनकी विश्वासघाती योजना का पर्दाफाश हो गया। जब शहर वालों को पता चला कि कैसे एक छोटी सी लड़की की हिम्मत ने शहर को एक बड़ी लूट से बचाया, तो उनकी आंखों में आरोही के लिए घृणा की जगह इज्जत आ गई। शहर के मेयर, जो नेक दिल इंसान थे, उन्होंने आरोही की दुर्धर अवस्था देखकर उसे गोद ले लिया। आरोही को घर मिला, प्यार मिला, पढ़ाई का मौका मिला। देखते ही देखते वो एक समझदार, सुंदर और फुर्तीली किशोरी बन गई। उसके चेहरे पर अब उदासी नहीं, आत्मविश्वास झलकता था। अरे वाह। वाह वाह, क्या कहानी थी। और सारे शब्द कितने अच्छे से इस्तेमाल हुए। आरोही की कहानी तो दिल छू गई। और वो बाबा के कोट्स, पहरेदार का मजाक, सब कुछ बढ़िया था। हाँ, मकसद यही था कि शब्द याद रहे और थोड़ी प्रेरणा भी मिले। तो चलो एक बार जल्दी से आज के शब्द दोहरा लेते हैं। बिल्कुल। पहला था रैंकर, गहरी दुश्मनी, कटुता। फिर रिवल्शन, तीव्र घृणा, वितृष्णा। स्प्रॉल, बेतरतीब फैलना। प्लाइट, कठिन परिस्थिति, दुखद अवस्था। हाकनिंग, ध्यान से सुनना या याद करना। रेवनस, अत्यधिक भूखा, लालची। वेफ, बेसहारा बच्चा, अनाथ। नेफेरियस, दुष्ट, कुटिल, आपराधिक। परफिडियस, विश्वासघाती, धोखेबाज। और आखिरी लायद। लचीला, फुर्तीला, सुडौल, बेहतरीन। अब हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल। हाँ, जरूर पूछिए। आज सीखे गए 10 शब्दों में से आपको कौन सा शब्द सबसे दिलचस्प लगा और क्यों? क्या आप उस शब्द का इस्तेमाल करके अपना कोई वाक्य बना सकते हैं? हाँ, सोचिए और चाहे तो हमें बताएगा, मजा आएगा। और आज का हमारा समापन विचार जो आरोही की कहानी से जुड़ता है। Even the smallest voice, if brave enough, can thwart the most nefarious schemes. जिसका हिंदी में मतलब है, सबसे छोटी आवाज भी अगर उसमें पर्याप्त हिम्मत हो तो वो सबसे दुष्ट और कुटिल योजनाओं को भी विफल कर सकती है। बिल्कुल, हिम्मत ही सब कुछ है। और जाते जाते एक छोटा सा मजाक। हाँ हाँ, बिल्कुल। शिक्षक छात्र से पूछता है, तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? छात्र जवाब देता है, सर मैं कल रात अपने पेट की आवाज को बड़े ध्यान से सुन रहा था। वो बेचारा बहुत भूखा था। कह रहा था पहले मुझे खाना खिलाओ, होमवर्क बाद में।
हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। पेट की आवाज सुनना भी तो जरूरी है। तो इसी हल्की पुल्की बात के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको मजा आया होगा और कुछ नए शब्द सीखने को मिले होंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वोकैब भैया के और एपिसोड्स के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नए शब्दों, नई कहानियों और ढेर सारी बातों के साथ। तब तक सीखते रहिए। नमस्ते। नमस्कार।